श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा's मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं आने वाले वीक के लिए क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो सेजिटेरियस दोनों भी कप्स कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए। वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है एंड पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगी एंड कैंसर की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। तो बात करते हैं लव रिलेशन की। तो कुछ एक न्यू रोमांटिक फीलिंग, न्यू जॉय आप आपके पार्टनर के साथ में एंजॉय करते हुए नजर आएंगे आने वाले वीक में। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक फुलफिलमेंट की तरफ में जाते हुए आप दोनों का रिश्ता नजर आएगा। एक आपके थॉट्स में, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है। कप्स का कार्ड है तो ये कंप्लीशन हो जाएगा। आप जो सोच रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके जिसके बारे में, तो वो मुझे कंप्लीट होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। एक क्रिएटिविटी, एक एनर्जी से भरा हुआ आपका जो आने वाला वीक है वो रहता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड सडन ऐसी कुछ चीजें आपको आपके पार्टनर से मिल सकती है कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो ये सारी चीजें होने की संभावना यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके साथ साथ एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ में आप दोनों का रिलेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक मैच्योरिटी, एक सेफ्टी, सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं कि आप एक रिलेशन में जो चीजें होनी चाहिए, प्यार, हमनी, तो वो सारी चीजें आप दोनों के लाइफ में आते हुए नजर आ रही है। हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या फिर हो सकता है ये आपके स्पाउस की या पार्टनर की एनर्जी हो। आगे चलिए और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में। होप एंड गो फॉर इट। यस, तो होप तो आप छोड़ो मत। यहाँ पे जो भी चीजें चल रही है उसके बारे में एक बेटर फ्यूचर के लिए आप होप रखोगे। एक आपको होप है, आपकी जो भी डिजायर है वो कंप्लीट होने के लिए अभी एक समय सही टाइम आने वाला है। ये आपको अभी पता है, इनके बारे में आप सोचोगे। आप रेडी हो, जो भी चीजें आपके लाइफ में अभी चल रही है उसके लिए एक नया नया जंप लेने के लिए आप रेडी हो। सो इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, तो आप यहाँ से आगे बढ़ जाओ, गो फॉर इट। अभी ज्यादा कुछ सोचने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो एक बेटर फ्यूचर की तरफ में, एक बेटर रिलेशन की तरफ में आप दोनों आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी आप करोगे कि जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है, आपके जो रिलेटिव्स है, क्लोज रिलेटिव्स जो है, जो फैमिली मेंबर्स है, तो वो भी आपके बारे में कुछ एक अलग से सोचना चालू करेंगे कि एग्जैक्टली दोनों के रिलेशन में कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पॉजिटिव चीजें वो नोटिस करेंगे और उसके बारे में आप दोनों के बारे में बातें करते हुए नजर आएंगे। बट ये सारी चीजें पॉजिटिव वे से होगी, नेगेटिव वे से नहीं दिख रही है मुझे। आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं आपके करियर और फाइनेंसेस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। ओके, वॉच आउट एंड एंटरप्राइज की एनर्जी है। सो ये अगर आप कुछ सोच रहे हैं, जिस भी मतलब बिजनेस करने का या फिर नया कोई स्टार्टअप करने का अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि यस, दिस इज द राइट टाइम। आप वो सारी चीजें कर सकते हो। आप जो है आपका खुद का, यू कैन टेक, थोड़े बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन कुछ एक नई चीज, नए स्टार्टअप आप स्टार्ट कर सकते हो। जो बहुत टाइम से आपके माइंड में चल रही थी वो सारी चीजें, वो यहाँ पे मुझे कंप्लीट होते हुए नजर आएंगी अगर आप एक्शन लेते हो उसके टुवर्ड्स तो। एंड यस, ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको ये भी बताया जा रहा है कि जिस भी करियर में आप हो, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, वहां पे अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ में, फोकस अप्रोच के साथ में, और आपका एक विजन रख के, गोल रख के आपको काम करना है। आपको ये देखना है कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, या फिर
कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है आप कर रहे हो कि जहाँ पे वो चीजें करनी जरूरी नहीं है। हम लोग घंटों मोबाइल पे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो वहां पे आपका टाइम नहीं जा रहा है, टीवी पे नहीं जा रहा है, सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा है। ये सारी चीजें, ये सारी बातें आपको वॉच आउट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आप हार्ड वर्किंग हो, आप में वो पोटेंशियल है करने का, लेकिन आपका जो टाइम है वो इन सारी चीजों में अगर जा रहा है तो आपके लिए क्वालिटी टाइम नहीं बच रहा है आपको एग्जैक्टली जो लाइफ में करना है उन सारी चीजों को देने के लिए। एंड बिजनेस के लिए, जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है, आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें। आगे चलिए और भी जानते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, फ्लावरिंग की एनर्जी है, उसके साथ साथ ही रेनबो कार्ड आया है माइसर का। सो दोनों भी पॉजिटिविटी है, दोनों भी रेनबो कार्ड्स है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, यहाँ पे आपको डिवाइन के माता के ब्लेसिंग्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, एंड ब्यूटीफुल वे से आपकी जो लाइफ है, आपने जो मैनिफेस्ट किया था उसके लिए आगे बढ़ने के लिए, वो सक्सेस मिलने के लिए आपको जिस भी अपॉर्चुनिटी की, सक्सेस की, ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, वो सारे मिलते हुए मुझे आने वाले टाइम में नजर आ रहे हैं। और सडन एक वेल्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था, पहले भी आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आया था कि एक वेल्थ, सडन वेल्थ, आप भले ही वो अमाउंट या फिर वो चीज छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन आपको वो मिलते हुए नजर आ रही है, जिसके बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे कि एक्चुअल में आपको जरूरत है, वो चीजें मिलते हुए आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड एक पीसफुल आपका टाइम रहने वाला है आने वाले वीक में। एंड ओवरऑल आपको रेनबो कार्ड की एनर्जी एंड रेनबो सातों चक्रा के डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।